आज मैं आपको कुछ बातें यहोशुआ के बारे में बताना चाहता हूँ। यहोशुआ का पुस्तक पहला अध्याय वहां पर दो भाग है। यहोशुआ 1:1 से 5 पहला भाग और दूसरा यहोशुआ 1:7 से 9 दूसरा भाग। पहले भाग में परमेश्वर यहोशुआ को बहुत सारा वायदा दे रहा है। हालेलुया, बहुत सारे वायदे। लेकिन दूसरे भाग में परमेश्वर उन वायदाओं को पूरा करने का कंडीशन दे रहा है। हालेलुया, कंडीशन मतलब शर्त कि तुम ये करोगे तब यह पूरा होगा। हमेशा बाइबल के अंदर जब हम वचनों को सीखते पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारा वायदा बाइबल के अंदर आपको दिया है, लेकिन हर वायदे के पीछे कुछ ना कुछ शर्त है। तो कई बार हम लोग वायदा सुनकर के तो बहुत आनंदित हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला है। लेकिन जब शर्त की बात आती है तो हम उस शर्तों को पूरा नहीं करना चाहते, शर्तों का पालन नहीं करना चाहते। अगर हम शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वायदा भी हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। हम इजराइल के बारे में पढ़ते हैं, तब मिस्र देश में से परमेश्वर ने इजराइल को चुनाया। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें दूध और शहद से बहता हुआ देश पर ले जाऊंगा। तुम्हें ऐसा घर मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं किया, ऐसे खेत मिलेंगे। प्रभु ने बहुत सारा वायदा उनको दिया और उन वायदाओं के आधार पर वो मिस्र देश में से निकले। उनके सामने बहुत बड़ा वायदाओं का दर्शन था कि ये सब हमको मिलने वाला है। लेकिन जो परमेश्वर ने उनको शब्द दिया था, वहां पहुंचने से पहले उन शर्तों को उन्होंने माना नहीं, उन शर्तों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको जब 15 दिन में कनान देश पहुंचना था, परमेश्वर ने उनकी यात्रा को 40 साल में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने शर्तों को नहीं माना। तो कई बार परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में शायद 1 हफ्ते में पूरा होने वाला हो, 15 दिन में पूरा होने वाला हो, लेकिन अगर हम शर्तों को नहीं मानेंगे तो वो लंबा हो जाए। नए नियम के अनुसार, पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर ने हर चीज का समय कराया, लेकिन नए नियम के अनुसार मैं उस बात को नहीं मानने का कारण है, प्रभु यीशु ने कोई भी काम के लिए समय नहीं ठहराया कि मैं ये समय के अनुसार ये करूंगा, ऐसा नहीं कहा। लेकिन प्रभु यीशु ने हर काम को करने के लिए प्रभु ने आपके विश्वास पर छोड़ दिया। तो विश्वास करोगे तो ये काम होगा। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मुझसे भी मेरे जैसा काम करेंगे और मुझसे भी ज्यादा काम करेंगे। हालेलुया। तो पूरा का पूरा विश्वास पर छोड़ दिया। अब प्रभु के काम को होने के लिए विश्वास को पैदा करना, यह तुम्हारी जवाब, यही तुम्हारा समय है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर अपने समय से करेगा, परमेश्वर अपने समय से करेगा, लेकिन जो शर्त परमेश्वर ने तुम्हारे सामने रखी है उस शर्त को पूरा करो। जब वो शर्त पूरा होगा तो प्रभु का समय आ जाए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम आंख उठा करके देखो, एक पक चुके हैं। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34 से लेकर के नीचे पढ़ते का प्रभु यीशु ने कहा, तुम कहते हो कि अभी 4 महीना बाकी है, 4 महीना बाकी है, 4 महीना बाकी है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम आंख उठा करके देखो, केक पक चुके हैं। तो वहां प्रभु क्या कहना चाहता है?
ये सोच करके कि भी 4 महीना बाकी है, 5 महीना बाकी है, प्रभु अपने समय से पूरा करेगा। हम प्रभु का समय का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है वहां पर पढ़ो। ઈશુ તેઓને કહે છે કે જેણે મને મોકલ્યો છે તેની ઈચ્છા પૂરી કરવી અને તેનું કામ પૂર્ણ કરવું એ મારું અન્ન છે। તમે શું નથી કહેતા કે 4 મહિના પછી ફસલ આવશે? જુઓ હું તમને કહું છું કે તમારી આંખો ઊંચી કરીને ખેતરો જુઓ કે તમારી આંખો ઊંચી કરીને ખેતરો તરફ જુઓ। તો પ્રભુ શું કહેવા માંગે છે કે તમે 4 મહિના પ્રભુ કરશે, પ્રભુનો સમય આવશે એટલે બેસી રહો, પણ તમે શું કરો? તમારી આંખો બોલો બોલો ઊંચી કરો। આંખો ઊંચી કરવાનો અર્થ છે પ્રભુ તરફ જુઓ, પ્રાર્થના ચાલુ કરી દો। હાલેલુયા। અને જ્યારે તમે આંખ ઊંચી કરીને જોશો ત્યારે તમે જોશો કે ખેતરો પાકી ચૂક્યા છે, એટલે તમારો જવાબ તૈયાર છે, તમારો સમય આવી ગયો છે। જે દિવસે તમે આંખ ઊંચી કરશો તે દિવસે તમારો સમય છે। અને તમે બેસી રહેશો તો એ સમય આવવાનો નથી। નવા કરાર પ્રમાણે સમય તમારા હાથમાં છે। હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા। સમય તમારા હાથમાં છે। તમે આંખ ઊંચી કરીને જોશો તો કામ થશે, અને તમે આંખ ઊંચી નહીં કરશો તો કામ લંબાશે। કામ થશે નહીં એવું નથી, કામ તો થશે પણ લંબાઈ જશે। 1 મહિનામાં જે કામ થવું જોઈએ 6 મહિના લાગી જશે। હાલેલુયા। એટલા માટે શર્ત પરમેશ્વરે દરેક જગ્યાએ શર્ત રાખ્યો છે। परमेश्वर ने हर स्थान पर वायदा के साथ परमेश्वर ने शर्त रखा, और जब हम शर्त को पूरा करते हैं तब परमेश्वर अपने वायदा को भी पूरा करता है। हालेलुया। ठीक है, देखते क्या क्या परमेश्वर योशुआ को क्या क्या वायदा दे रहा है यहाँ पर। पढ़िए योशुआ पहला अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ। परमेश्वर देखो यहाँ परमेश्वर यहोशुआ को कह रहा है कि अब तो उठ। ऐसा देखा जाए मूसा के समय में ही परमेश्वर ने तय कर लिया था कि यहोशुआ इस्राएल को चलाए, और मूसा ने कहा कि उसके ऊपर हाथ रख करके उसके प्रार्थना कर और तेरे अधिकार में से थोड़ा अधिकार उसको दे दे। अब वो अधिकार पाया हुआ है, लेकिन मूसा के मरने के बाद वो अपने खड़ा नहीं हुआ, परमेश्वर के कहने पर खड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा अब तू उठ, अब तेरा काम, क्योंकि मूसा तो मर गया। ऐसा वचन के अनुसार देखा जाए तो मूसा जो था वो एक आत्मिक लीडर था, और योशुआ जो है एक आत्मिक योद्धा। दूसरे शब्दों के अंदर मूसा को आप कह सकते हैं कि मूसा एक राजनीतिक लीडर था जो लोगों को चलाता था, लेकिन योशुआ जो है मिलिट्री लीडर, क्योंकि युद्ध लड़ना ये लड़ना ये सब उसके हाथ में था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा अब तो उठ। हालेलुया। हाँ आगे, कमर बांध तैयार हो जा, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। परमेश्वर योशुआ को जो वायदा परमेश्वर ने इस्राएल को दिया था, जो वायदा परमेश्वर ने मूसा को दिया था,
कोई बात परमेश्वर दोषों को कहता है कि अब तो वोट अमरमान और इस सारे लोगों को लेकर के यरदन नदी के पार जा, और जो देश मैंने इजराइल को देने के लिए बोला था उसको कब्जा कर। हालेलुया। परमेश्वर को पता था कि जो योशू उसकी बात सुनेगा और वो जरूर उस देश को कब्जा करे, क्योंकि एक बार जब मूसा ने इनको कनान देश देखने के लिए भेजा, ये 12 लोग थे, जाकर के देखने के बाद वापस आकर के योशू और कालेब ने बोला हम जाकर के कब्जा करेंगे। तो कब्जा करने का जो आत्मा था, कब्जा करने का जो जोश था, कब्जा करने का जो दर्शन था, वो सिर्फ योशू और कालेब के पास ही था। परमेश्वर उनके दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर को खड़ा कर रहा। कई साल बीत गए, 40 साल निकल गए, और 40 साल पहले के कब्जा करने के जो दर्शन को परमेश्वर ने 40 साल के बाद, ये 40 साल को इजराइल के गलती की वजह से हो गए, लेकिन आज भी परमेश्वर के पास योशुआ का उस दर्शन को परमेश्वर पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की शर्तों को पूरा करेंगे तो जो परमेश्वर ने वायदा में दिया है, जो परमेश्वर ने दर्शन में दिया है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए बोला है, परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। लंबा हो जाए तो भी पूरा करेगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने यहां उसको बोल दिया कि सारे लोगों को ले यरदन नदी के पहले पार जा और देश को कब्जा कर। अब उसको वायदा मिल गया। अब जब यरदन नदी के पास पहुंचे, वास्तव में देखा जाए तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा यरदन नदी के पहले पार जा, पहले से कह दिया उसको। तो उसको मालूम है कि परमेश्वर यरदन नदी के पार जाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता खोले, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उसे कहा कि तू यरदन नदी के पार जाए। तो यरदन नदी के पार जाने का वायदा परमेश्वर ने पहले से उसको दे दिया। हालेलुया। समझने की कोशिश करो। परमेश्वर ने पहले से उसको यरदन नदी के पार जाने का दर्शन दे दिया, बोल दिया कि तू यरदन के पार जाएगा और देश को कब्जा करेगा। और जब वो यरदन नदी के पास आए तो उसने परमेश्वर की इस वायदा के आधार पर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, कार्य करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ये कैसा होगा, तूने बोला, इसलिए मुझे मालूम है कि हम लोग पार जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? तो जब परमेश्वर हमको वायदा देता है, उस वायदा के पूर्ति के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। नहीं तो हम बोलेंगे कि हाँ भविष्यवाणी कर दिया है, इससे प्रभु भविष्यवाणी के अनुसार काम करने वाला है, लेकिन अगर हम उसकी इच्छा नहीं रखेंगे, उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके शर्तों को नहीं करेंगे, तो परमेश्वर वो भविष्यवाणी कैसे पूरा करेगा? और जब पूरा नहीं होता तो हम बोलेंगे हाँ वो तो जिसने भविष्यवाणी किया वो झूठा, लेकिन वास्तव में झूठे कौन है? हम लोग। क्यों? क्योंकि हमने भविष्यवाणी के शब्द तो सुन लिया, लेकिन उसके साथ में जो शर्त बताई गई वो नहीं सुना। जो शर्त बताई गई उन शर्त को हमने गंभीरता से नहीं। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में प्रभु का वायदा क्यों पूरा नहीं हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि परमेश्वर के वायदाओं को वायदा होने के बावजूद उनके जीवन में काम नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। दानियल
जब 9 अध्याय पढ़ते हैं, पढ़ो 9 अध्याय पहले वर्ष से पढ़ो। दानियल का पुस्तक 9। मादी श्रेष्ठ का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा कराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब जो दानियल, हम जानते हैं छिपरे के दानियल प्रार्थनावादी था, और अब इस वचन से लगता है कि वो बाइबल के पुस्तकों को पढ़ता था। बाइबल पढ़ते पढ़ते यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी किया इस्राएल के लोगों के लिए, वो उसे पढ़ा। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया कि इस्राएल के लोग जो गुलाम बन के जाएंगे, लेकिन 70 साल के बाद वो गुलामी में से छुड़ा लिए जाए। हालेलुया, हालेलुया। 70 साल के बाद अब वचन से उसको भविष्यवाणी मिल गई, वचन से उसको वायदा मिल गया। कैसी भविष्यवाणी की गई है? ये परमेश्वर का वायदा है। अब दानियल ने क्या किया, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। दानियल ने ये नहीं सोचा हाँ प्रभु भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी कर दिया, इसलिए जो भविष्यवाणी था वैसा होने वाला है, ऐसा करके बैठा नहीं रहा। लेकिन तीसरा वचन पढ़िए। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, दानियल बोलता मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना और आगे और उपवास करके टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। जैसे उनको पता लगा कि इस्राएल के लोग 70 साल के बाद छुड़ाए जाएंगे, छुटकारा मिलने वाला है, चंगाई मिलने वाली है, हालेलुया, परमेश्वर का वायदा पूरा होने वाला है, तो तुरंत वो जो है परमेश्वर का मुख परमेश्वर का मुंह ढूंढने लगा। सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना में गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर के चरणों में विनतियां रखी, उपवास के साथ रात में बैठकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये वचन तेरा पूरा होना चाहिए। तेरे दास ने कितने साल के पहले उसने भविष्यवाणी किया और ये भविष्यवाणी पूरी होनी चाहिए। और चौथा वचन पढ़ो। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। तो आगे की प्रार्थना में उसने अपने पापों का अंगीकार किया, इस्राएल के पापों का अंगीकार किया। प्रभु जी हमारे पापों के वजह से ऐसा नहीं हो कि वायदा रुक जाए, हमारी गलती की वजह से वायदा में रुकावट आ जाए, इस्राएल के पापों के वजह से वायदा में रुकावट आ जाए। उसने अपने पापों के बारे में माना, इस्राएल के पापों को ग्रहण किया और राजाओं के पापों को उसने जो है परमेश्वर के चरणों में रखा और माफी मांगी, पश्चाताप किया उनके लिए। किसी भी हालत में यह काम होना चाहिए। जब हम 10वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 3 हफ्ते तक उसने उपवास प्रार्थना किया, 21 दिन तक, और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज करके छुटकारे का संदेश उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब दानियल जीवित था, बूढ़ा हो चुका था, ऐसा कहा जाता है कि करीब 90 से 95 उसकी उम्र हो गई, तब जो है पहला तोड़ा बाबेल देश में से इजराइल देश की ओर चला। हालेलुया।
जरूबाबेल के लीडरशिप में पहला टोला चला, छुटकारा मिल गया। जो वायदा दिया था वो वायदा पूरा दानियल के प्रार्थना के द्वारा। पूरा बाइबल जो है परमेश्वर ने हमको वायदा के रूप में दिया, और उन वायदाओं को पूरा होते हुए अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, और जो शर्त परमेश्वर ने दिया है उस शर्त पर चलने की जरूरत है, शर्तों को मानने की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वायदा को पूरा, पहला जरूबाबेल के लीडरशिप में, उसके बाद एजरा के लीडरशिप में, उसके बाद नेहमिया के लीडरशिप। यरूशलेम की दीवारें बन गई, मंदिर का कार्य शुरू हो गया, कारीगरों के घर बन गए और एक अच्छा शहर खड़ा। जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। हालेलुया। तो योशुआ के पुस्तक में जब परमेश्वर ने योशुआ को वायदा दिया तो परमेश्वर ने कहा यरदन के पार को जाएगा, इसलिए उसने प्रार्थना शुरू कर दी। तो प्रभु ने किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसके बारे में योशुआ को बता। याजक लोग करार कोष लेकर के जब पानी के अंदर पैर रखेंगे, पानी दो भाग में बढ़ जाएगा और तुम लोग सब पार चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब यरीको के दीवारों को गिराना था तभी योशुआ ने प्रार्थना किया, प्रभु के स्वर्गदूत के दर्शन को पाया और उनसे कहा गया कि इस्राएल के लोगों को बोलो कि 7 दिन 7 चक्कर मारना है, 7वें दिन 7 चक्कर, सोमवार से शनिवार तक एक चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। एक अंदाजित ऐसा कहा जाता है कि एक चक्कर मारना जो है मतलब लगभग 10 किलोमीटर। तो सुबह उठ करके इस्राएल के लोगों को बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, चुपचाप कितना चलना है, जोर से बोलो, 10 किलोमीटर। फिर मंगलवार को 10 किलोमीटर, वो भी ऐसे स्थान में मरुस्थल है, उपवास के साथ। शनिवार तक तो ठीक है, चलो 10-10 किलोमीटर चल, लेकिन रविवार के दिन 7वें दिन कितनी बार बोलो जोर से, 7 बार मतलब कितना किलोमीटर हुआ? एक ही दिन में अगर 70 किलोमीटर आपको चलेंगे तो अब ये लोग बात मिलेगा, हम लोग एक दिन 2 किलोमीटर चलेंगे बोले तो नहीं चलता। सोचो, गंभीरता को सोचो। और ये चक्कर मारते हुए बात नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, कुछ नहीं। अब सोचो, सुबह से लेकर के 70 किलोमीटर चलने के बाद फिर लड़ाई लड़ने के लिए बोलेगा तो होगा क्या? अगर पढ़ते देखो वो सब खड़े होकर और जोर जोर से हल्ला करके होशन्ना होशन्ना गीत गाने लगे, और यरीको का पूरा दीवार बैठ गया। और इस्राएल के लोग प्रभु ने अंदर जाकर उसे कब्जा कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा परमेश्वर कब पूरा करेगा? जब उसके शर्त को पूरा करें। जब यरदन नदी की शर्त बताया, उन्होंने पूरा किया, यरदन नदी 2 भाग हो गए, वो पार चले। यरीको के लिए जो शर्त बताया, तो उस शर्त के अनुसार उन्होंने किया, तो पूरा का पूरा यरीको बैठ गया। ऐसा योशू ने
31 राजाओं को हराया। 31 राजा। हालेलुया, हालेलुया। आप उसको पूछो 31 राजाओं को हराने की ताकत तुझे कहां से मिली? तो बोलेगा परमेश्वर का वायदा। परमेश्वर ने कहा कि जाके कब्जा करो। तो जब प्रभु ने कह दिया कब्जा करो, तो कब्जा करने की ताकत भी प्रभु हमको देगा। कब्जा करने का साधन प्रभु हमको देगा। कब्जा करने वाले लोग प्रभु हमको देगा। तो जो प्रभु ने वायदा किया, उस वायदा पर विश्वास करके उसने काम करना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु करेगा करके बैठा नहीं रहा। He acted। उसने काम करना शुरू किया विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ। इसलिए वो अंत में क्या कहता है मालूम है? मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की ही सेवा। हालेलुया। एक युद्ध में तो उसने सूर्य को रोक दिया। इतना बड़ा चमत्कार तो मूसा ने भी नहीं किया। सूर्य को बोला रुक जा, और सूर्य रुक गया। क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं होता है। इसे सूर्य को रोक करके शत्रु को खत्म किया। हालेलुया। योशुआ ये सब क्यों कर पाया? क्योंकि उसने हर शब्द को पूरा किया। परमेश्वर ने जो शब्द दिया था उसको पूरा किया। हालेलुया। और क्या वायदा दिया? पढ़ो, आगे पढ़ो। योशुआ पहला दिया है उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे, वह सब मैं तुम्हें देता हूं। बस इस वचन के वजह से जाके 31 राजा को हराया। जहां जहां तुम पैर रखोगे, सब लोग बोलो, जहां जहां पैर रखोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या रखोगे? जो बोलो। तो पैर रखना जरूरी है। प्रार्थना करना अच्छा है, हमने बैठ के प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात। अब यहां पर खेती का समय है, तो हम लोग सब जो बीज का पैकेट लेकर के यहाँ बैठे हो, उस पास प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अच्छा आ जाना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। कुछ होगा क्या? है? तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो? पैर रखना है। योशुआ को बोला जहां तू पैर रखेगा, तो प्रार्थना भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। प्रार्थना और विश्वास से जाकर के हमको पैर रखना है। हम जब पैर रखेंगे तब हम बोलते हैं ये सब तय करेंगे। प्रार्थना करने के बाद जब हम लोग बीज ले जाकर के खेत में डालेंगे, तब परमेश्वर उस खेत में उस बीज के द्वारा हमको आशीष देंगे। नहीं तो आप पूरे साल भर प्रार्थना करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। उसका मतलब यह है कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। योशुआ ने प्रार्थना किया, विश्वास किया, प्रभु के शब्दों पर विश्वास किया। प्रभु ने कहा जहां तू पैर रखेगा, तो उसका पहला लक्ष्य था प्रार्थना, विश्वास, उसके बाद जाके पैर रखो। और जहां जहां उसने पैर रखा, तो सारा का सारा स्थान प्रभु ने उसको दे दिया। प्रभु ने उसके कब्जा में। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो, और क्या वादा दिया?
जंगल और उस लबनोन से लेकर हाँ। बरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हाँ, और परमेश्वर ने वहां पर उसको पूरा का पूरा बाउंड्री बता दिया कि इजराइल कनान देश की बाउंड्री कितनी रहेगी, कहां से कहां तक, जंगल से लेकर के लेबनान तक, और नदी से लेकर के मोटा समुद्र, पूरा का पूरा टेरिटरी बता। हालेलुया। ये सारी जगह तुम्हारी रहेगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? पाँव रखना है। प्रार्थना, विश्वास और पैर। पैर रखने का दूसरा अर्थ है कि तुम्हारी हाजिरी वहां होनी चाहिए। परमेश्वर के हर काम में तुम्हारी हाजिरी होनी चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति होनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर सारे इस्राएल, है ना, पहला अपने क्या पढ़ा, ऊपर के एक वचन पढ़ो, 5-6 वचन पढ़ो। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर ऊपर से और 5 वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। और पहला दूसरा वचन, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत हालेलुया। मतलब क्या यहोशू को परमेश्वर बोल रहा है कि अब जब तू कनान देश को कब्जा करने जाएगा तो ये सारी प्रजा को लेके जाना, किसी को छोड़ना नहीं है। इन सब लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, इन सब लोगों की हाजिरी चाहिए, इन सब लोगों का भागीदारी चाहिए। हालेलुया। सारे लोग एकता में जाना चाहिए। दूसरों को बोलते सबको लेके चलो। हालेलुया। ये भी एक शर्त है परमेश्वर। जब सबको लेके चलेंगे तब परमेश्वर काम करना शुरू करेंगे। सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने अपने ताकत के अनुसार काम करेंगे, अपने अपने गिफ्ट के अनुसार काम करेंगे, क्षमता के अनुसार काम करेंगे, योग्यता के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपने काम को प्रकट करना शुरू करें। परमेश्वर ने हम सबको इसलिए बुलाया है कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के काम में हमारा कुछ ना कुछ भागीदारी रहे। हमको सिर्फ बैठ करके ताली बजा करके चले जाने के लिए नहीं बुलाया। हम सब प्रभु के काम में कुछ ना कुछ करने वाले होना चाहिए। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, तन मन धन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए। हालेलुया। तभी एक काम संपूर्ण हो, परफेक्ट हो। यहोशू बोला सबको ले लो। चलो आप तो जांच छोड़ा हो सकता। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने, ये परमेश्वर का वायदा है। और इस वायदा को लेकर के हर राजा के सामने जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रभु ने मुझे वायदा दिया कि मेरे सामने कोई टिकेगा नहीं। ये वायदा यहोशू का फल है, ये वायदा है यहोशू के लिए प्रेरणा है, ये वायदा है यहोशू की ताकत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में भी जब यह उपवास प्रार्थना किया तो प्रभु ने जो वचन दिया, ये शास्त्र भजन संहिता 118 उसका 17 पढ़ो, तो पढ़ो।
मैं न मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता और हूं। परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। ये वचन प्रभु ने मुझे यह दिया, क्योंकि मैं तो समझ गया, मैं तो ऐसा समझ रहा था कि मैं मर गया। तब परमेश्वर ने ये वचन दिया और आज भी मैं इसी वचन के आधार पर जीवित हूं। ये वचन मेरी प्रेरणा है, ये वचन मेरा बल है, ये वचन मेरी ताकत है। जब भी मेरे जीवन में कोई शारीरिक कमजोरी आती है तो तुरंत मैं इस वचन को ढूंढता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन मुझे वायदा के तौर पर दिया। वास्तव में ये वचन मेरी दवा। इसलिए हम कई दिनों से वचन के बारे में सीख रहे हैं। आप लोग वचन को पढ़ो। हालेलुया। ये वचन तुम्हारे जीवन के लिए दवा है, तुम्हारे शरीर के लिए दवा है, तुम्हारे आत्मा के लिए दवा है। तो योशुआ तो परमेश्वर ने कहा कि जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं जाएगा। और ये जो वायदा था जो परमेश्वर ने उसको दिया, ये उसका बल बना। इसलिए वो घबराया नहीं, डरा नहीं। जब 31 राजा उसे लगा, कोई राजा उससे ताकतवर थे, बड़ी सेना थी उनके पास, लेकिन हर जगह वो जीता, हर जगह जय पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वायदा था और उस वायदा के अनुसार वो चलता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों के नाते परमेश्वर ने हम सबको वायदा दिया और उस वायदा के साथ में शर्त भी दिया। और जब उन शर्तों को पूरा करेंगे तो परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करेगा। और जो देश को कब्जा करना था उसे कब्जा कर लिया और इस्राएल के लोगों में बांट दिया। आगे पढ़ो। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा तेरे साथ भी। प्रभु ने वादा दे दी। लोगों ने क्या बोला मालूम है? योशुआ को, जब योशुआ ने जाकर के लोगों के साथ बात करने लगा, आज्ञा देने लगा कि भाई तुम लोग जो इस प्रकार से काम करो, ये काम करो, तब लोगों ने जो है योशुआ को क्या बोला पड़ता है? पहला अध्याय 17 वचन पढ़ो। 17। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, लोग तो बोलने लगे जैसा हम मूसा की बात को मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। वैसा हम तेरी बात भी मानेंगे। लेकिन इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। एक ही कंडीशन, हम तू जो बोलेगा मानने के तैयार है, लेकिन जैसा मूसा के साथ परमेश्वर था तेरे साथ परमेश्वर है, ये साबित होना चाहिए। हालेलुया। और योशुआ ने साबित किया। परमेश्वर योशुआ को बोलता है जैसा मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ। उसके बाद दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, सारे अध्यायों के अंदर परमेश्वर ने साबित करना शुरू किया कि परमेश्वर मूसा के साथ है। 6 अध्याय 27 का वचन पढ़ो। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह लिखा है, लेकिन मैंने आपको एक ही पढ़ सुना। यहोवा योशुआ के साथ रहा और उसकी कीर्ति सारी जगह फैल गई। मतलब प्रभु ने जो कहा था कि जैसा मूसा के साथ रहूंगा वैसा तेरे साथ रहूंगा, परमेश्वर के शब्दों को मानने के द्वारा परमेश्वर ने ये साबित किया लोगों के बीच में कि परमेश्वर योशुआ के साथ है। तब
लोगों ने योशुआ के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, योशुआ के आगमन को एक्सेप्ट किया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वायदाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए शर्तों को मानेंगे, शर्तों पर चलेंगे, तो क्या आपको मालूम है, परमेश्वर साबित करेगा कि वो हमारे साथ है। अपने वायदाओं को पूरा करके प्रभु साबित करेगा कि वो हमारे साथ है। हमें भी अनुभव होगा, दूसरों को भी अनुभव होगा। हालेलुया। और यही प्रभु चाहता है। अब वापस पहला के भाई, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इससे बड़ा वादा क्या चाहिए? अब ऐसा देखा जाए तो परमेश्वर ने यहाँ पर योशुआ की सारी जवाबदारी, जिम्मेदारी ले लिया। बस अब योशुआ को जो है सिर्फ शब्दों को पूरा करना है, उसको एक्ट करना, उसको काम करना, बाकी सारी जिम्मेदारी प्रभु ने ले। प्रभु ने हमारी भविष्य की सारी जवाबदारियां, जिम्मेदारियां परमेश्वर ने ले लिया। बस हमें जो है प्रार्थना, विश्वास और पैर रखना। पैर रखने का अर्थ है हाजिरी, उपस्थिति। हालेलुया। तो चलते रहेंगे तो परमेश्वर अपना वायदा हमारे पूरा करता है। परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होता हुआ हम देखें। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको उसको 7 से 9 वचन क्या कंडीशन दिया, क्या शर्त दिया, ये भी हम पढ़ेंगे। पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बात कर दृढ़ हो जा, याव बात कर दृढ़ हो जा, भय न खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा नहीं हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये भी एक वायदा में आता है। जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। बस तू यह बात हिम्मत रख और चल रख। हालेलुया। अगर कोई भी बात से आप घबरा गए, आपकी हिम्मत टूट गई, ये वचन पढ़ो। प्रभु बोलता है हिम्मत रखो। हालेलुया। क्योंकि जहां जहां कुछ जाएगा मैं तेरा संग। आगे तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर इतना हो कि तू यह बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मैंने तेरे दास मूसा ने दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। ये कंडीशन पहला, जो मैंने आज्ञा मूसा को दी है वो सारी आज्ञाओं का तू पालन कर। तब जैसा मूसा के साथ था तेरे साथ रहो। हालेलुया। आगे बढ़ो। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो दाहिने मुड़ना, और ना बाएं, ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। वहाँ वहाँ तेरा काम सफल है। परमेश्वर के वचन को छोड़कर दाएं के बाएं नहीं जाना, उसी वचन पर चलते रहो। और प्रभु बोलता है जहां जहां जो तू जाएगा वहां तेरा काम। काम सफल करना परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर कहता है तू अगर ऐसा करेगा
तो तेरा काम सफल होगा। आगे, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए, तेरे मन से कभी उतरने नहीं पाए, तेरे मुंह से कभी जाने नहीं पाए। परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, सुनना है, पालन करना है। हालेलुया। और यह वचन हमेशा हमारे चित्त में रहना चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए। अनजाने में भी जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह से स्तुति के गीत निकलने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। इसी में दिन रात ध्यान लगाए रहना। इसी में दिन रात ध्यान लगाए रहो। दिन रात प्रभु के वचन में बने रहो, वचन में ध्यान लगाए रहो। इंग्लिश में लिखा है मेडिटेट, मनन करते रहो, परमेश्वर के वचनों का मनन करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपके साथ बात करेंगे। जैसे जैसे आप मनन करेंगे ऐसा ऐसा प्रभु आपके साथ बात। हालेलुया। आगे, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। उसके अनुसार करने की चौकसी कर, ये शर्त है। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार कर। दुनिया क्या बोलता है, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, संस्था क्या बोलती है, कलीसिया क्या बोलती है, ऐसा मत कर। जो तुम बाइबल में पढ़ रहे हो, जो वचन में पढ़ रहे हो, उसके अनुसार कर, तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन आपको प्रभावशाली बनाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये शर्तें योशुआ को दी और योशुआ जो है इन शर्तों पर अंत तक टिका। इसलिए आदमी बोलता है कि मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की ही सेवा, जो शुरुआत से लेकर के अंत तक इन शर्तों पर चलता है। प्रार्थना, विश्वास और कार्य में लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन का वायदा अगर आपके लिए पूरा होना आप देखना चाहते हैं तो परमेश्वर की हर शर्त को जो प्रभु के वचन में है उसे पूरा करना शुरू, उसको उसका पालन करना शुरू, उसके अनुसार चलना शुरू। प्रार्थना करो, विश्वास रखो और कार्य करो। हालेलुया। सब प्रार्थना, विश्वास, मेहनत करना। हालेलुया। ये 3 बातें आपके जीवन में मतलब चलोगे तो कभी आप विफल नहीं। परमेश्वर योशुआ को यही कहता और योशुआ ने ऐसा ही किया। अपने मन से योशुआ ने कुछ नहीं किया। हाँ, लड़ाई तो जीती, परमेश्वर के कहने पर जीता, परमेश्वर के वायदा के अनुसार जीता। हालेलुया। प्रभु का वचन आपकी हिम्मत है, प्रभु का वचन आपकी चंगाई है, प्रभु का वचन आपकी हर समस्या का हल है। हालेलुया। प्रभु का वचन आपकी सफलता है, प्रभु का वचन आपको प्रभावशाली बनाए। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सब लोग प्रार्थना करें। आपका बाइबल रखते, हम अपने
जीवन के बारे में सोचे। कई बार हम लोग बहुत परेशान होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या कैसा काम करना, किसके पास। लेकिन आज मैंने वचन से सीखा, हमारे लिए सारे वायदा प्रभु के वचन में है और उन वायदाओं को पूरा करने के शर्त भी बाइबल में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को प्रभु पर उठाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु से क्या, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और मेहनत करेंगे। हर वादा की पूर्ति के लिए शर्तों को पूरा करेंगे, जिससे तेरे वचन के अनुसार जिस प्रकार योशुआ एक सफल व्यक्ति बना, हम भी हमारे जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते। धन्यवाद का परमेश्वर, गौरव कई प्रभु के वायदा जो वास्तव में पूरा होना चाहिए था लंबा, क्योंकि हमने शर्तों का पालन नहीं किया। प्रभु कहता है, मैं तो तैयार हूं, उसे पाने के लिए तुम कितना तैयार, उसे पाने के लिए तुम्हारी कितनी इच्छा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं कितनी है, तुम्हारा विश्वास कितना। मैंने तो अपना पूरा वायदा बाइबल में वचन में तुम्हें दे दिया, अब उसे पाना तुम्हारे हाथ में है, वो समय तुम्हारे हाथ में। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। तेरे बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी, जो वायदा तुमने हमें तेरे वचन में दिया है प्रभु जी, वो वायदा हमारे लिए ताकत, प्रेरणा, सफलता, प्रभावशाली बनने का मार्ग है। प्रभु जी, हम उन वायदाओं का पूर्ति के लिए शर्तों को मानकर मेहनत करने वाले बने, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर भाई बहन जवान बच्चे सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। हर व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार प्रभावशाली बने, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सबको तेरे हाथ में सौंप के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।